हमें सिर्फ शिकायत है योगी बाबा से कि वो अब तक हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं इसलिए वही गलती है ना, जैसे राम गोपाल के साथ न्याय किए उनके परिवार के साथ, वैसे हमारे साथ भी न्याय करें। धरना करेंगे हम लोग। जब किस तरह से हम लोग चलेंगे योगी जी के आवाज़ पे, हमको न्याय चाहिए बस, हमको और तो पीछे हमको न्याय चाहिए। कर्मचारियों भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमारे सुरक्षा पे हमेशा तैयार हैं। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बस वही थे जो हम लोगों को चला रहे थे, खिला पिला रहे थे। जब वही नहीं है तो मेरा कौन करेगा। आज सब लोग हैं मेरे साथ, कल कोई नहीं रहेगा मेरे साथ। तो वही मेरा एक लड़का है, मैं उसका परवरिश कैसे करूँगी। सिपाही भी है उसमें, कुछ लोग आर्मी डिपार्टमेंट में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो वैसे लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और तब जाके इस परिवार को न्याय मिलेगा। जी, आप किस तरह का न्याय मांगना चाहते हैं? उन लोगों का काउंटर कर दीजिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। अब योगी जी से अब सब जाएं। अपने अब आपका परवरिश कैसे चलेगा? कमाने वाला तो इस दुनिया में अब नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो आप अपने परवरिश के लिए कुछ मांगना चाहेंगे जीविका चलाने के लिए? हाँ, मांगना चाहेंगे। हमको नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चाहिए और 50 लाख का मेरी मांग भी है बच्चे के लिए मेरे। मोदी जी से हम बोलना चाहते हैं, आए हमारे परिवार को, हमारी बहन को, हमारे चाची को न्याय दिलाएं। और जो ये लोग पढ़ी हैं, नौकरी चाहिए इन लोग को, और हमारे देवर को चाहिए। और हम निवेदन करते हैं अच्छी से अच्छी नौकरी मिले हमारी बहन को, क्योंकि छोटा बच्चा है इनका, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। हमारा निवेदन है मोदी जी को और योगी जी को मिलना चाहिए इनको। अच्छा, जो अपराधी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दे दिया, मैं मानता हूँ बहन लगेंगी आप, चाहे जो भी लगेंगी, हमें भी दुख है क्योंकि हम भी इंसान हैं। जिसने इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जानकारी मिल रही है कि एक और जेल भी जाएगा, फिर छूट के आ जाएगा, जीवन कारावास भी होगा, 10 साल बाद छूट जाएगा, फिर आएगा, फिर मर्डर करेगा। ऐसे लोगों के साथ तो लगता है कि एनकाउंटर ही कर। सुरक्षा भी चाहिए योगी बाबा से, क्योंकि आज हमारे पति गए, कल हमारे बच्चों को मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल लग रहा है। ये लोग एक दो जन नहीं हैं, इन लोगों का पूरा खानदान है। वैसे लोग इकट्ठा नहीं होते, लेकिन लड़ाई झगड़ा होगा तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बंदूक इनके यहाँ सब के लिए बोल रहे थे कि बंदूक से मारेंगे। बोले ले, हाँ बंदूक उनके पास है, बोल रहे थे बंदूक लेके आओ, सबको मारेंगे। न मिले, लेकिन मिलना तो चाहिए। लेकिन क्या जेल उसे भेज देने से जेल जाएगा, फिर 1-2 साल बाद छूट जाएगा? ये तो प्रक्रिया है। आजीवन जो पकड़े गए हैं उनको आजीवन कारावास। हम लोगों को मांगे कि जो पकड़े गए हैं उनको आजीवन कारावास, और जो नहीं पकड़े गए उनको तत्काल उनका देखते ही गोली मार दिया जाए। गोली मार दिया जाए, क्योंकि अगर योगी जी तक यह मामला पहुंचा तो जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपने देखा भी होगा पूर्व में कई जगह बुलडोजर चले, कई लोगों के घरे भी ध्वस्त हुए, कई लोगों का एनकाउंटर भी हुआ, अभी आपने अन्य जगहों पे देखा होगा। तो क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं इसमें? हम योगी बाबा से स्वयं मिलना चाहते हैं, वो आके हमारी तकलीफें सुने और हमारी मदद करें। हमारे बच्चों की नौकरी चाहिए, उन लोगों के भरण पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। हम लोग कहाँ से पाएंगे, हम लोग एक गरीब घर से थे। हमारा बेटा था, दुकान चला के अपना परिवार पाल रहा है। हमारा पति एक किसान था और हमारे लोग के पास कुछ नहीं थे। हमें योगी बाबा से मदद चाहिए। आरा कला कजरीगढ़। साथियों, मैं प्रयागराज में हूँ और पूर्व के वीडियो में आपने देखा, जैसा कि उन्होंने बताया कि दिवाली के दिन मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है और उन्हीं का ये परिवार है। इस परिवार में जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। इन लोगों का सुहाग उजड़ गया और हमेशा घर में रोना धोना पड़ा हुआ है। अभी घटना के करीब 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। अभी भी परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अभी भी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। साथियों, अभी तक 10 दिन हो गया और अभी भी परिवार को खतरा है, धमकियां मिल रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। हमारे बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे। पूरा देश दिवाली मना रहा होता है और इस घर में
मातम छाया रहता है, उसी दिन 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और परिवार की कुछ मांग है सरकार से, क्या चाहती हैं, तो आप उनकी क्या लगेंगी? मैं उनकी वाइफ हूँ। कैसे क्या हुआ था? अब हम तो यहाँ से गए, हमको मालूम नहीं था झगड़ा हो रहा था। जब हम लोग गए तो वो लोग उनको मार रहे थे। कौन मार रहा था? कौन मार रहा था? नाम पता है थोड़ा सा? हाँ, जी माता जी, कैसे क्या हुआ था? आपको कब पता चला कि झगड़ा हुआ? हमारे घर वाले गए थे दीपक जलाने, राम अबला के परिवार मार रहे थे और उनके रान पड़ोसी दारा, कुलदीप, विपिन, विकास, चिंतामणि और बाहरी गुंडे बुला के मरवा रहे थे और इतने बुरी तरह से मरवा रहे थे, सबको अधमरा करके। फिर भी मार रहे थे कि जिंदा हैं लोग कि मर गए हैं, इतना मार रहे थे। मतलब पूरा इतनी प्लानिंग थी, इतनी निर्मम हत्या की गई? पहले से ही प्लान था और हमारे लोग के यहाँ पता नहीं था। सब दीपक जलाने गए थे, निहत्थे थे और वो लोग सब व्यवस्था से आए थे। गड़ासा, सरिया, लाठी सब लेके आए थे, डंडे सब धारदार से मार दिए। मेरे बेटे की सर फट गया, 6 इंची सर फटा था और फिर भी मेरा बेटा गिर गया, फिर भी उसके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे। क्योंकि यह मामला योगी जी तक लगता है अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि अगर योगी जी तक यह मामला पहुंचा तो जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपने देखा भी होगा पूर्व में कई जगह बुलडोजर चले, कई लोगों के घरे भी ध्वस्त हुए, कई लोगों का इनकाउंटर भी हुआ, अभी आपने अन्य जगहों पे देखा होगा। तो क्या मांग करती हैं, क्या चाहती हैं इसमें? हम योगी बाबा से स्वयं मिलना चाहते हैं। वो आके हमारी तकलीफ़ें सुने और हमारी मदद करें। हमारे बच्चों की नौकरी चाहिए, उन लोगों के भरण पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। हम लोग कहाँ से पाएंगे? हम लोग एक गरीब घर से थे। हमारा बेटा था, वो दुकान चला के अपना परिवार पाल रहा है। हमारा पति एक किसान था और हमारे लोग के पास कुछ नहीं थे। हमें योगी बाबा से मदद चाहिए। अच्छा ये बताइए, इतने दिन हो गए आप लोग योगी बाबा से अभी तक क्यों नहीं मिली, वजह क्या है? ये सब जितने कर्मचारी सरकारी हैं, ये सब योगी बाबा तक हमारा संदेश पहुंचा ही नहीं रहे हैं, सब बीच में ही रोक लिए हैं। हमें इन सब कर्मचारियों की सब गलतियां हैं। क्या योगी मानती हैं? बाबा को बहुत पहुंचाए, हमारी जितनी आवाजें हैं योगी बाबा तक रोक के रखे हैं, क्योंकि सब यादों की सुनते हैं। हम ब्राह्मण हैं ना, हमारी ब्राह्मण जाति की यही सजा मिल रही है हमें, और योगी बाबा बोलते हैं हम ब्राह्मणों के साथ हैं। तो अभी तक योगी बाबा कहाँ हैं? और बिल्डोजर बाबा उनका नाम है, तो उनका बिल्डोजर कहाँ है? हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आज 8 दिन हो गया, आज ही के दिन दीपावली थी ना। योगी बाबा क्या कर रहे हैं? उनके तक घरों हमारी में आवाज नहीं पहुंच रही है कि वो हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। सबके घरों में दीदी छठ मनाया जा रहा है, आज छठ का दिन है। आखिर इस मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, कहाँ से चूक हो रही है? ये हम लोग तो कैसे बता सकते हैं भाई, हम तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन निवेदन करते हैं कि योगी जी अगर आप तक आवाज़ जा रही है, हम लोगों का इन लोगों को कम से कम न्याय तो दिला दो। लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों का उम्र तो देखो उसकी। इनके पति जैसा कि बता रही, एक छोटा सा दुकान चलाते थे, उसी से जीविका चलती थी, उसी से सब कुछ खर्चा चलता था घर का। लेकिन अब तो सुहाग ही उजड़ गया, एक बेटा भी चला गया। क्या बोलूँ, आप ही बता सकते हो ना। सुहाग उजड़ गया तो छोड़ दो, इनका कैसे चलेगा? तो जो गया तो उसको तो कोई भर नहीं सकता। इनका कैसे चलेगा? इनके बारे में योगी जी को सोचना चाहिए, कम से कम इनके बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए, इन लोगों की नौकरी के लिए। हमारी मांग है कि हमारी इनको नौकरी दिया जाए, इनके बच्चे की शिक्षा दीक्षा दिया जाए अच्छे से अच्छे। वो भी मुफ्त है नहीं कुछ इन लोगों के पास। इनका भी पति किसान था, उनका पति छोटा सा जीविका चलाने के लिए दुकान करता था, और इनका बच्चा नौकरी योग्य हो चुका है, 22 साल का है, उसको नौकरी तत्काल दिया जाए। चलिए दीदी, ये सब तो आपने बातें रख ली, और लेकिन नौकरी मिले न मिले, लेकिन मिलना तो चाहिए। लेकिन क्या जेल उसे भेज देने से जेल जाएगा, फिर 1-2 साल बाद छूट जाएगा? ये तो प्रक्रिया है। आजीवन जो पकड़े गए हैं उनको आजीवन कारावास। हम लोगों को मांगे कि जो पकड़े गए हैं उनको आजीवन कारावास,
और जो नहीं पकड़े गए उनको तत्काल उनका देखते ही गोली मार दिया जाए। गोली मार दिया जाए। पकड़े गए और जेल भी जाएगा, फिर छूट के आ जाएगा, जीवन कारावास भी होगा, 10 साल बाद छूट जाएगा, फिर आएगा, फिर मर्डर करेगा। ऐसे लोगों के साथ तो लगता है कि एनकाउंटर ही कर। सुरक्षा भी चाहिए योगी बाबा से, क्योंकि आज हमारे पति गए, कल हमारे बच्चों को मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल लग रहा है। ये लोग एक दो जन नहीं हैं, इन लोगों का पूरा खानदान है। वैसे ये लोग इकट्ठा नहीं होते, लेकिन लड़ाई झगड़ा होगा तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बंदूक इनके यहाँ सब के लिए बोल रहे थे कि बंदूक से मारेंगे। बोले ले, हाँ बंदूक उनके पास है, बोल रहे थे बंदूक लेके आओ सबको मारेंगे। अच्छा, उस घटना पे आप मौजूद थे उस टाइम? नहीं, मैं नहीं थी। मैं नहीं थी। ये लोग दुल्हन है, यहाँ घर पे थे, आपने देखा होगा जहाँ से टन मारे हैं तो वहाँ पे झगड़ा हो रही थी। ये लोग जब तक पहुँचे थे एक दफ़ा हो चुकी थी, ये लोग फिर पकड़ के लेके गए दुकान पे, दूसरी बार वो लोग आके मारे। हाँ, चलिए, आप शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होंगी, और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से हम बोलना चाहते हैं, आए हमारे परिवार को, हमारी बहन को, हमारे चाची को न्याय दिलाएं। और जो ये लोग पढ़ी हैं, नौकरी चाहिए इन लोग को, और हमारे देवर को चाहिए। और हम निवेदन करते हैं अच्छी से अच्छी नौकरी मिले हमारी बहन को, क्योंकि छोटा बच्चा है इनका, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। हमारा निवेदन है मोदी जी को और योगी जी को मिलना चाहिए इनको। अच्छा, जो अपराधी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दे दिया, मैं मानता हूँ बहन लगेंगी आप, चाहे जो भी लगेंगी, हमें भी दुख है क्योंकि हम भी इंसान हैं। जिसने इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जानकारी मिल रही है कि एक सिपाही भी है उसमें, कुछ लोग आर्मी डिपार्टमेंट में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो वैसे लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और तब जाके इस परिवार को न्याय मिलेगा? जी, आप किस तरह का न्याय मांगना चाहते हैं? उन लोगों का काउंटर कर दीजिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। अब योगी जी से अब सब जाएं। अपने अब आपका परवरिश कैसे चलेगा? कमाने वाला तो इस दुनिया में अब नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो आप अपने परवरिश के लिए कुछ मांगना चाहेंगे, जीविका चलाने के लिए? हाँ, मांगना चाहेंगे। हमको नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चाहिए, और 50 लाख का मेरी मांग भी है बच्चे के लिए। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बस वही थे जो हम लोगों को चला रहे थे, खिला पिला रहे थे। जब वही नहीं है तो मेरा कौन करेगा। आज सब लोग हैं मेरे साथ, कल कोई नहीं रहेगा मेरे साथ। तो वही मेरा एक लड़का है, मैं उसका परवरिश कैसे करूँगी। अभी 12 दिन हो गए, करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं अभी तक। अब क्या लग रहा है, इसमें कार्रवाई चल रही है या फिर हिला वैली हो रहा है? पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब लोग यही तो बोल रहे हैं जो आ रहे हैं, बस यही हम लोगों का बस लेते हैं, लेके चले जाते हैं। कुछ अभी तक तो सुनाई नहीं पड़ा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? धरना करेंगे हम लोग। जब किस तरह से हम लोग चलेंगे योगी जी के आवाज़ पे, हमको न्याय चाहिए, बस हमको और तो पीछे हमको न्याय चाहिए। कर्मचारियों भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमारे सुरक्षा पे हमेशा तैयार हैं। हमें सिर्फ शिकायत है योगी बाबा से कि वो अब तक हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, इसलिए वही गलती है ना, जैसे राम गोपाल के साथ न्याय किए उनके परिवार के साथ, वैसे हमारे साथ भी न्याय करें।